क्योंकि ये गार्डन बहुत ही बड़ा व सुंदर था। इस गार्डन में गुलाब के फूल की बहुत सारी किस्में थी और उनकी खुशबू से ये गार्डन महकता रहता था। लेकिन साल में एक ऐसा भी दिन आता था जिस दिन ये गार्डन सुनसान और डरावना रहता था। वह दिन था 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे। जो भी इंसान 14 फरवरी के दिन इनके अंदर जाता था वो फिर यहाँ से जिंदा वापस नहीं आता था। हाँ, उसकी लाश जरूर मिलती थी इस गार्डन की झील के अंदर। आज फिर से वही दिन था, 14 फरवरी का, यानी वैलेंटाइंस डे। राज अपनी नई बाइक के ऊपर प्रिया के साथ घूम रहा था। राज, हम कहाँ जा रहे हैं? बस थोड़ा सा वेट करो, अभी पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। राज अपनी बाइक को रोज गार्डन के गेट के सामने रोक देता है। प्रिया, आज हम रोज गार्डन जाएंगे। क्या रोज गार्डन? नहीं राज, हम रोज गार्डन नहीं जाएंगे। क्या तुमने नहीं सुना कि जो भी आज के दिन वहाँ पर जाता है वो फिर वहाँ से बाहर वापस नहीं आता? प्रिया, तुम भी कैसी बातों पर विश्वास कर रही हो? ये सब बेकार की अफवाहें हैं। अरे आज के जमाने में भी तुम भूत और चुड़ैलों की बातों में विश्वास कर रही हो? नहीं राज, मुझे डर लग रहा है। प्रिया, इसमें डरने की क्या बात है? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। प्रिया के बार बार बोलने पर भी राज नहीं रुका और वह प्रिया के साथ रोज गार्डन के अंदर जाने लगता है। जैसे ही राज गेट के पास पहुंचता है तभी एक बूढ़ा आदमी उनको रोकता है। आओ बेटा, आज के दिन इस गार्डन के अंदर मत जाओ। अरे बाबा, आप चिंता मत करो, हमको यदि कोई चुड़ैल मिली भी तो उससे हेलो करके दोस्ती कर लेंगे। राज ये बोलकर आगे बढ़ जाता है। गार्डन के थोड़ी अंदर जाने के बाद प्रिया डरती हुई चल रही थी। राज प्रिया का हाथ पकड़कर चल रहा था। प्रिया, तुम डर क्यों रही हो? प्रिया राज को धक्का देती है और राज दूर जाकर गिरता है। राज जमीन पर गिर जाता है और प्रिया दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी होती है। प्रिया, ये क्या कर रही हो? तुमने मुझे इतनी जोर से धक्का क्यों दिया? तभी राज के मुंह से चीख निकल जाती है, जबकि प्रिया की गर्दन राज की तरफ घूम जाती है। प्रिया राज की तरफ बढ़ने लगती है। राज चीखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। राज, क्या हुआ तुम्हें? तुम नीचे कैसे गिर गए? राज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। प्रिया राज का हाथ पकड़कर आगे की तरफ चल देती है, लेकिन अब राज के लिए आगे चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। क्या बात है राज, तुम इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? कुछ नहीं प्रिया। दोनों चलते हुए रोज गार्डन के अंदर बनी हुई उस झील के पास पहुंच जाते हैं। देखो ना राज, कितनी सुंदर झील है और वो झील के उस पार के फूल तो कितने सुंदर लग रहे हैं। तुम मेरे लिए लेकर आओ ना एक फूल। लेकिन प्रिया, ये देखो ना, यहाँ पर भी तो वैसे ही फूल हैं। ये सुनते ही प्रिया को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर बोलती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? जब मैंने बोला कि मुझे झील के उस पार वाले फूल ही चाहिए। और प्रिया फिर से राज पर हमला कर देती है, जिससे राज दूर जाकर गिरता है। ये तुम्हें क्या हो रहा है प्रिया? जब राज प्रिया की तरफ देखता है तो वो उस जगह पर नहीं होती है। राज वहाँ से उठता है और बाहर की तरफ भागना शुरू कर देता है। राज कभी इधर तो कभी उधर भाग रहा था, लेकिन वो वापस घूम घूम कर उसी जगह पर पहुंच रहा था। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये कैसी भूल भुलैया में फंस गया हूँ मैं। जिधर से भी जा रहा हूँ वापस इसी जगह पहुंच जाता हूँ। और ये प्रिया भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। दिन ढल चुका था और अब अंधेरा भी होने लगा था और वहाँ गेट के पास प्रिया बेहोश पड़ी हुई थी। तभी उसके मुंह पर पानी गिरता है। प्रिया अपनी आंखें खोलती है और देखती है वही बूढ़ा व्यक्ति जो उनको गार्डन के अंदर जाने से रोक रहा था, उसके पास बैठ जाता है। प्रिया भी अब बैठ जाती है और उस वृद्ध को बोलती है, बाबा, मैं यहाँ कैसे आई और राज कहाँ पर है? बेटी, मैंने तो तुम दोनों को मना किया था कि इस गार्डन के अंदर मत जाओ, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। अब उसका बचना मुश्किल है। वह चुड़ैल अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। नहीं बाबा, मैं राज को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उस दुष्ट चुड़ैल को छोड़ूंगी नहीं जो दूसरों को जान से मार देती है। बेटी, उसको भी किसी निर्दयी ने जान से मार दिया था, इसलिए वो ऐसा करती है। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? हाँ बेटी, ज्यादा कुछ तो उस चुड़ैल के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन लोगों से यही सुना है मैंने। इसलिए मैं तुम जैसे नौजवानों को इस दिन यहाँ आने के लिए मना करता हूँ, लेकिन हर बार कोई ना कोई जिद्दी मेरी बात नहीं मानता और फिर इस चुड़ैल का शिकार बन जाता है। लेकिन मैं राज को बचा कर रखूंगी। प्रिया उठकर गेट की तरफ जाने लगती है। वहां पर राज भी थक कर बैठा हुआ था। हे भगवान,
क्या लोग इस जगह के बारे में सच बोलते हैं? क्या सच में यहाँ पर चुड़ैल आती है 14 फरवरी को? तभी राज को बिल्ली की आवाज सुनाई देती है, म्याऊ, म्याऊ। और एक काले रंग की बिल्ली उसके सामने से जाती है। उसको देखकर राज के दिल की धड़कनें और तेज हो जाती हैं और राज वहां से उठकर भागने लगता है। कुछ देर बाद राज उस झील के पास पहुंच जाता है। राज वहां पहुंचकर पानी में देखने लगता है। तभी पानी में से एक भयानक शक्ल की चुड़ैल निकलती है, जिसे देखकर राज पीछे की ओर गिर जाता है और जोर से चीख, नहीं, बचाओ, बचाओ, बचाओ! जब राज अपने मुंह से हाथ हटाता है तो वहां पर कुछ नहीं था। राज वहां से उठकर भागता है और वहीं पार्क में वो फिर से उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर राज वहां पर खड़ा हो जाता है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। राज जोर से चीखता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने प्रिया खड़ी है। राज, कहाँ थे तुम? प्रिया, प्रिया तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। राज, अब तो रात हो गई है, हमको यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। चलो इस रास्ते से चलते हैं। दोनों चलने लगते हैं। प्रिया, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। घूम फिरकर बार बार इसी झील के पास आ जाते हैं। प्रिया गेट के सामने नीचे गिरी ही थी। बेटी, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन इस गार्डन के अंदर 9 बजे के बाद ही जा सकोगी। 9 बजे के बाद क्यों? क्योंकि 9 बजे वो चुड़ैल अपना काम खत्म करके चली जाती है। बाबा अपने हाथ की घड़ी को देखने लगते हैं। बस 2 मिनट और बचे हैं 9 बजने में। राज और प्रिया झील के पास खड़े थे। राज, अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। क्या? प्रिया अब चुड़ैल बन चुकी थी और राज का गला पकड़ लेती है। राज खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। चुड़ैल राज को झील में डुबोने लगता है। जहाँ देर तक राज बचने की कोशिश करता है, लेकिन उस चुड़ैल से हार जाता है। 9 बज चुके थे और गार्डन का गेट भी अपने आप ही खुल गया था। मेरा इस साल का वैलेंटाइंस डे भी अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। अब चलती हूँ, फिर नेक्स्ट ईयर आऊंगी। कितने लोगों को पसंद आया मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन दबाइए। सब्सक्राइब करना मत भूलना। द रॉयल डचमैन शिप सांस बांधे खड़ा था। शिप पर बाहर से दिखने वाली सारी लाइट्स बंद हो चुकी थी, क्योंकि वो फंस गए थे समुद्र के खतरनाक काले कोहरे के साए में। और ये कोहरा कोई कोहरा नहीं, बल्कि मौत की आंधी थी, जिसने न जाने कितने ही जहाजों को खुद में समेट रखा था। इधर जहाज के सभी लोग परेशान थे। क्या करें, हो क्या? हमें एक ही जगह पर घंटों क्यों रोक रखा है? Hey you, come here. यस सर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये जहाज यहाँ क्यों रुका है? आगे क्यों नहीं जा रहा? ओहो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कप्तान कहाँ है तुम्हारा? बुलाओ उसे यहाँ, नहीं तो मैं ही जाता हूँ उसके पास। प्लीज, आप ऊपर नहीं जा सकते। कप्तान जल्दी ही आपसे बात करेंगे। आप प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इंतजार, लाखों रुपए इंतजार करने के लिए दिए हैं हमने। रॉबर्ट अटेंडेंट पर चीखता हुआ भी बोल ही रहा था। ठीक से भी आवाज आई, मानो जैसे कुछ समुद्र का सीना भाग के बाहर निकला। तुम लोगों ने सुनी आवाज? हम जरूर किसी मुसीबत में हैं और ये लोग हमसे सच छुपा रहे हैं। मैं अभी ऊपर जाकर पता लगाता हूँ। नहीं सर, वापस आ जाइए प्लीज। हेलो, कैप्टन ली रिपोर्टिंग हियर। मिस्टर रॉबर्ट ऊपर गए हैं, हम क्या करें? बेवकूफ, तुमने रोका क्यों नहीं? अब जाओ और लोअर डेक के सारे दरवाजे बंद कर दो अभी। अगर वो अब नीचे आया तो पूरा शिप तबाह हो जाएगा। यस सर, करता हूँ। ली लोअर डेक के एंट्रेंस का दरवाजा बंद करने चाह रहा था कि इतने में रॉबर्ट दरवाजे पर दोनों हाथ फैलाए खड़ा था। और रॉबर्ट तो पहले की तरह कोई इंसान नहीं, बल्कि ज़ॉम्बी बन गया था। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे बाहर आकर लटक जाए, गर्दन टेढ़ी और हाथ मुड़ी हुई। तो धीरे धीरे सीढ़ियों के नीचे अंदर की तरफ बढ़ रहा था। कैप्टन, रॉबर्ट सीढ़ियों तक पहुंच गया है। ली, मेरी बात ध्यान से सुनो, घबराना बिल्कुल भी नहीं। जल्दी से नीचे जाओ और नीचे का दरवाजा बंद करो और सभी को सिक्योर करो फेज 2 में अभी। नोटेड सर। ली भागता हुआ नीचे का दरवाजा बंद करता है और सबको इमरजेंसी अलर्ट देकर फेज 2 की तरफ चलने को कहता है। ली इसके इमरजेंसी अलर्ट को सुन
सबके बीच अफरा तफरी मच जाती है। कोई इसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता और फिर अंत में ली को कैप्टन से मदद लेनी पड़ती है। हेलो एवरीवन, मैं आपका कैप्टन जोसेफ बोल रहा हूँ। जानता हूँ कि आप बहुत परेशान हो रहे होंगे कि आखिर अचानक से ये सब क्या हो रहा है, और यकीन मानिए हम आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसलिए आप इस वक्त ली की बात मानिए। सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। कैप्टन के रिक्वेस्ट के बाद लोग खुद ही फेज 2 में जाने लगे, पर रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड लियाना बार बार रॉबर्ट के बारे में पूछ रही थी। सभी जा चुके थे, यहाँ बस ली था जो लियाना से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो फेज में चल चले, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। तभी फेज 1 के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर लगे कांच के उस पार चिलमिलाती रोशनी के बीच रॉबर्ट का चेहरा दिख रहा था। ये तो रॉबर्ट है, उसे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे तुम? नहीं, अभी हमें उनसे बचकर रहना है, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। क्या किया तुम लोगों ने रॉबर्ट के साथ? ये क्या हाल हो गया इसका? मैं दरवाजा खोल रही हूँ और उसे अंदर ले रही हूँ। नहीं मैम, आप ऐसा नहीं कर सकते। ली के मना करने के बाद भी जब लियाना दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी तो ली ने उसके हाथ को पकड़कर रोक लिया और कैप्टन से बात करने लगा। तो कैप्टन का जवाब सुनते ही उसने लियाना का हाथ छोड़ दिया, क्योंकि कैप्टन ने उससे कहा कि अगर वो नहीं मानती तो उसे वो वहीं छोड़ दे और तुम बाकी लोगों को सेव करो। ली ने बिल्कुल वैसा ही किया। लियाना को फेज 1 में छोड़कर खुद फेज 2 में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया और फेज 2 के दरवाजे से लियाना को देखने लगा जो फेज 1 का दरवाजा खोल रही थी। और फिर उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उल्टे पांव फेज 2 का दरवाजा की तरफ दौड़ पड़ी और ली के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि वो दरवाजा खोल दे, पर ली मजबूर था क्योंकि वो सिर्फ लियाना को बचाने के लिए सबकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। तो लियाना जिस रॉबर्ट को बचाने के लिए दरवाजा खोलने गई थी, अब खुद उसको दूर रहने के लिए चिल्ला रही थी। मेरे पास मत आना रॉबर्ट, मेरे पास मत आना। पर रॉबर्ट ने उसकी एक नहीं सुनी। अपने सड़े हुए शरीर में ही उसने लियाना को आगोश में ले लिया और उसका मांस खाने लगा। वो दर्द से छटपटाने लगी और फिर देखते ही देखते वो भी रॉबर्ट की तरह ज़ॉम्बी में बदल गई और अचानक ली शीशे पर ली के सामने आ गई और दरवाजे को बिल्कुल ऐसे कि मानो वो दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस आएगी। सर, लियाना भी रॉबर्ट की चपेट में आ गई है और रॉबर्ट ऊपर की तरफ गया है। तुम सबसे पहले लोगों को शांत करो। लोग जितने घबराएंगे उन्हें उतनी ताकत मिलेगी और वो अपनी तादाद बढ़ाते रहेंगे। बस 2 घंटे की बात है, एक बार सुबह हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। बाकी तुम आग जलाने का इंतजाम कर लो, हो सकता है जरूरी पड़े। इतना कहते हुए कैप्टन जोसेफ लाइन कट कर देते हैं और लियाना को नजरअंदाज कर सब कुछ शांत करने लगता है। जैसे तैसे सब कुछ संभालते हुए 1 घंटे से ऊपर निकल चुका था। इधर लियाना लगातार दरवाजा पीट रही थी, जिससे अब दरवाजे पर लगे शीशे पर आग आने लगी। और अब एक बार शीशा टूटा तो फिर लियाना के कहर से बचने की कोई उम्मीद नहीं। ली सबको दोबारा से चुप करा रहा था। तभी कैप्टन का मैसेज आता है, ली, वक्त आ गया है कि अब हमें आग का सहारा लेना होगा। रॉबर्ट मेरी केबिन में घुसने ही वाला है। याद रखना, ठीक 20 मिनट बाद सुबह की पहली किरण समंदर को छुएगी। ठीक उसी वक्त ही तुम्हें आग की मदद से लियाना पर काबू पाना होगा, क्योंकि उनके अंत का यही एक रास्ता है और फिर सबको इस जहाज से बाहर निकालना होगा। माय बॉय, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, ध्यान रखना। ली अपने चारों ओर देखता है और इसे समझ नहीं आता कि आखिर वो आग लगाने का इंतजाम कहां से करे। इधर समय निकला जा रहा था और लियाना ने भी दरवाजे को कांच पर तोड़ दिया और उसके अंदर हाथ के साथ लीवर को ढूंढ रही थी जिससे दरवाजा खोल सके। पर ली की निगाहें आग ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर शराब की बोतल पर गई, जिसके बाद वो एक डंडानुमा चीज ढूंढ कर लाया और उस पर कपड़े को बांध आग लगा दी। लियाना भी अंदर आ चुकी थी। तभी ली को कैप्टन का मैसेज आया कि वो रॉबर्ट को संभालेंगे। बस ली लियाना पर काबू पा ले और सबको लाइफ बोट में बिठाकर बाहर करे। ली ने सबको इशारा कर दिया कि पीछे हट जाए और खुद आग की मशाल ले आगे बढ़ गया। उसे अपने पास आता देख ज़ॉम्बी बन चुकी लियाना थोड़ी सी चकपकाई, पर फिर आग से दूर हट दूसरे लोगों पर चिपकने के लिए आगे बढ़ी। पर ली वहां दोनों के बीच रक्षा कवच बन खड़ा हो गया। सुबह होने में कुछ ही बाकी थी, इसलिए ली ने लियाना को आग के सहारे जलाए रखा और बाकी सभी लोगों को फेज 1 से होते हुए शिप से बाहर जाने के लिए कह दिया। सभी बाहर जाने लगे और इधर ली ने शराब से भरा हुआ गिलास लियाना के ऊपर उड़ेल दिया और अपने मशाल से उसे आग के हवाले कर दिया और खुद बाहर की ओर भागने लगा। ऊपर रॉबर्ट भी धूप कर चल रहा था और कप्तान सबको रेस्क्यू करने में लगा था, क्योंकि इस आग के खेल में पूरा जहाज भी जल उठा था और जल्द ही डूबने वाला था। सभी लोगों को रेस्क्यू करने के बाद एक आखिरी नाव बची थी और जहाज पर कप्तान और ली। जल्दी चलो ली, शिप डूबने वाला है। कैप्टन, आप बोट में चढ़िए, मैं बस अभी आया।
कप्तान बोट में चढ़ ली का इंतजार करने लगता है। ली हाथ में चाकू लेकर उसके पास पहुंचता है। पसीने से सराबोर कांपता हुआ कप्तान की नजर उसके हाथ पर पड़ती है जो खून से लथपथ था और उसके हाथ घाव धीरे धीरे सड़ते जा रहे थे। इससे पहले कि कप्तान कुछ बोल पाता या कर पाता, ली ने बोट की रस्सी काट दी और कप्तान बोट के साथ सुरक्षित समंदर में बहने लगा। इधर ली चलते हुए जहाज पर धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल गया। कप्तान को बचाने के लिए उसने खुद की कुर्बानी दे दी। ये सब मंजर देख कप्तान की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने नाम आंखों से ही सल्यूट कर उसे श्रद्धांजलि दे दी। पर दोस्तों के आपके मन में सवाल ये उठा कि आखिर रॉबर्ट के साथ ऊपर ऐसा क्या हुआ जो वो ज़ॉम्बी बन गया, और समुद्र के काले धुंध में ऐसा क्या होता है जहाँ पूरा का पूरा जहाज बर्बाद हो जाता है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए हमारी कहानी को, ताकि हम इसका दूसरा भाग जल्दी लेकर आए।